Hello and नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो समझ लें कि यूनिवर्स कोई बहुत ज़रूरी ऊर्जाओं के बारे में, ज़रूरी जो गाइडेंस है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। और मैं आज आपके लिए एक नई इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आया हूँ, जो कि एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। इसका मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है उस वक्त बस उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करें, और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदि शक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे। जो भी आपका जीवन में लक्ष्य है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही दूर हो जाए, तुरंत ही ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इन वाइब्रेशंस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप और सुपर थैंक्स और यूपीआई देकर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका ये जो सारा प्यार और सपोर्ट है आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए, और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ, इसी अच्छे थॉट के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस है हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, जो भी मैसेजेस हैं वो उन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारी हेल्प करें, प्लीज़ हमारी मदद करें, हमें सही इंट्यूशन पावर से गाइड करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखते हैं। जो पहला कार्ड यहाँ पे रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी, हम देख पा रहे हैं, इट्स एट ऑफ कप्स। पहला कार्ड हमारे सामने आया है, एट ऑफ कप्स का है। इसी के साथ दूसरा कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक लेते हैं। दिस इज द एम्परर का कार्ड। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है यहाँ पे, बहुत ही डीप एनर्जी को शो कर रहा है इस कार्ड के कॉम्बिनेशन के साथ। इसी के साथ हम थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम यहाँ पे देखते हैं, जो बॉटम ऑफ द डेक से, मिडिल से लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी फाइव ऑफ सोर्ड्स। इसी के साथ जो फाइनल कार्ड ऑफ द डे है, जो हम बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे, देखेंगे एक फाइनल मैसेज, जो एक फाइनल संदेश है यूनिवर्स का, वो क्या रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए इन जनरल। चलिए, फाइनल संदेश दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो है थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन हमारे सामने है बहुत ही ज़्यादा रेयर है, और ये आपके लाइफ के बहुत ही ज़्यादा गहराइयों को यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरू करते हैं। हमारे सामने जो पहला कार्ड आया है वो है एट ऑफ कप्स का कार्ड। और सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ पे ऊर्जा सामने आ रही है हमारे, वो ये कह रही है कि आप बहुत समय से कुछ ऐसा अपने अंदर लेकर चल रहे थे, जो बाहर से तो ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदर से आपको बहुत ज़्यादा खाली, बहुत ज़्यादा लोनली महसूस करा रहा था। कोई ऐसे इमोशंस हो सकते हैं आपके पास, क्या है, जो परिस्थिति आपने देखी हो, जो आपने अपने लाइफ में जो प्रेशर, स्ट्रेस का माहौल देखा हो, जो दबाव, जो बुरी, कहने की बात यही है कि जो बुरा समय आपने देखा, उस समय जो आपने फील किया, कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से अब जब उस
परिस्थिति से बाहर आ गए हैं, उस प्रोसेस में हैं, तो उन थॉट्स को, इन इमोशंस को अभी तक आप सॉल्व नहीं कर पाए, सुलझा नहीं पाए अपने अंदर। कहीं न कहीं अभी भी वो एक बर्डन की तरह आपके साथ कैरी ऑन होता हुआ चला आया है। बाहर से तो भले ही आपकी स्थिति, आपकी जो स्थिति है वो ठीक दिख रही है, लेकिन अंदर से ये जो सारी पास्ट की जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो इमोशंस है, ये आपको लोनली महसूस करा रही है, हम देख पा रहे हैं। और हम ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि आप मुस्कुरा रहे थे, सबके साथ चल रहे थे, लेकिन दिल जो है कहीं और अटका हुआ था। ये ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यूनिवर्स जो है आपको लगातार यहाँ पे एक ही संकेत दे रहे हैं कि जो चीज़ आपकी शांति छीन रही है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को लो करने की कोशिश कर रही है, उससे दूर जाना किसी भी प्रकार की हार नहीं कही जाती। वो आपकी हार नहीं है, वो आपका कदम पीछे रखना नहीं कहलाएगा। वो कहलाएगा अपने आप को सुरक्षित करना। अगर युद्ध में कोई तलवार के साथ साथ ढाल लेके उतरता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डरपोक है। इसका मतलब ये है कि वो दूसरों पे उनके जवाब देने के लिए उनके ऊपर वार भी कर सकता है, और उनके नकारात्मक ऊर्जाओं को, उनके अटैक को रोकने के लिए अपने साथ सुरक्षा कवच भी रखता है। ये दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है, और ये बुद्धिमता दिखाती है आपकी इस चीज़ में। और हम ये देख सकते हैं कि आपके अंदर एक तरीके का साइलेंट चेंज शुरू हो चुका है। आपने जब से ये ऐसे विरोधियों से, ऐसे नकारात्मक लोगों से जब से डिस्टेंस मेंटेन किया है, तब से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होने शुरू हो चुके हैं। आपका दिल और दिमाग और ज़्यादा शांति की तरफ मूव हो रहा है। आप जो और ज़्यादा रिलैक्स अंदर से महसूस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। जो पास्ट के जो स्ट्रेस थे, जो ट्रॉमास थे, जो एंग्जाइटी थी, वो धीरे धीरे कम होती हुई, दबती हुई, ख़त्म होती हुई दिख रही होगी आपको अपनी लाइफ में। और आप धीरे धीरे जो है, अब जो है एक इस समय पे आप वो इंसान नहीं रहे हैं दोस्तों, जो हर दर्द को चुप रहकर सह लेते थे या सिर्फ बर्दाश्त कर लेते थे और रिटर्न में कोई ऐसा ड्रास्टिक, कोई ऐसा हार्श जवाब नहीं देते थे। आप धीरे धीरे अपने लिए अब चलना सीख रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहले आप रिश्तों के दबाव में आके, परिस्थितियों के दबाव में आके चुप रह जाते थे, उस समय उस जवाब नहीं देते थे, लेकिन अब आपके अंदर से यूनिवर्स ने अब वो डर खत्म कर दिया है। क्योंकि जो शक्ति आपके साथ चल रही है, जो डिवाइन की ऊर्जा है आपके साथ, वो आपको, आप किसी भी प्रकार की लड़ाई, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, आपको ऐसा उसने प्रिपेयर किया, ऐसा तैयार किया हुआ है कि आप मुंह तोड़ जवाब देने में बहुत ज़्यादा सक्षम हैं उसी वक्त। और हम यहाँ देख पा रहे हैं जो दूसरा कार्ड यहाँ पे इसी के कंटिन्यूएशन में आ रहा है दोस्तों, इस चीज़ को और भी ज़्यादा गहराई से साबित कर रहा है। द एम्परर का कार्ड। और ये कार्ड बहुत ही डीप बात यहाँ पे कह रहा है। हम देख पा रहे हैं कि इतने समय तक हालात आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करते रहे हैं, आपके लाइफ को, आपकी जीवन शैली को, लेकिन अब जो है कहानी बदली हुई नज़र आ रही है। ये हालात के ही ऊपर हम नहीं बोल रहे, कोई व्यक्ति विशेष भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में क्रिएट की हो और वो आपको कंट्रोल करना चाहते हो, बरगलाना चाहते हो, तो उस समय भी इशारा है। और हम देख पा रहे हैं कि वो आपका पास्ट था, लेकिन अब जो आपका प्रेजेंट है और फ्यूचर है, उसमें डिवाइन आपके साथ ढाल बन के खड़े हुए हैं, आपकी तलवार भी बन के खड़े हुए हैं एट द सेम टाइम। और वो आपकी ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी की ऊर्जाओं को बदल रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि आपकी ऊर्जा अब जो है वो बिखरी हुई नहीं है, वो स्कैटर्ड नहीं है, वो फैली हुई नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा मजबूत और स्थिर है, एक जगह पे फोकस्ड है। हम देख पा रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी स्थिरता, अपनी शांति के ऊपर और ज़्यादा काम कर रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ में एक ऐसा सकारात्मक ऑरा क्रिएट करें कि जो हेल्थ, वेल्थ है, खुशियाँ हैं, मान सम्मान है, वो सब कुछ आपकी तरफ खिंचता हुआ चला है। जो ज़िंदगी में शांति और संतोष हम चाहते हैं जीने के लिए, वो आपकी तरफ खिंचता हुआ चला है। तो वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और आपको शायद अभी महसूस ना हो, लेकिन अंदर जो है एक अलग तरीके का आत्मविश्वास आपके पैदा हो रहा है अब पहले के कंपैरिजन में। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जैसे आपके अंदर कोई ऐसी आवाज़ है जो आपसे कह रही हो कि अब बस बहुत हो गया, बहुत डर के जी लिए, बहुत डर के सारी चीज़ें देख ली, कोई उसका अच्छा निष्कर्ष नहीं निकला। अब निडर होके एकदम हेड ऑन सारी परिस्थितियों को लाइफ में फेस करना है, सारे नकारात्मक लोगों को ऐसे फेस करना है, और उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना है कि कभी वो लौट कर भी ऐसा काम करने के बारे में सोच ना पाए, आपकी ज़िंदगी में वापस ना लौट पाए। इस तरीके से अब
अपने अपने मन को अपने मना लिया है, ऐसा माइंड मेकअप कर लिया, ये हम देख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है दोस्तों कि जो लोग आपको कमज़ोर समझकर अपने हिसाब से चला रहे थे, उन्हें धीरे धीरे अब समझ आने वाला है कि अब आप जो है पहले वाले इंसान नहीं हैं। अब आप जो है अपने जीवन के राजा जैसे बनते हैं वो बनना सीख रहे हैं। अपने लाइफ के फैसलों को, अपनी ऊर्जाओं को, अपने दिल और दिमाग में चल रहे संकल्प विकल्पों को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, ना कि उनके इन्फ्लुएंस में है, उनके असर में आप सोच विचार कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ आप अपने कंट्रोल में धीरे धीरे लेने की कोशिश कर रहे हैं और अपने सारी ऊर्जाओं को आप डिवाइन की तरफ चैनल कर रहे हैं, सो दैट आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करने को मिले, और ज़्यादा आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है और गहराई में जाए और सूक्ष्म बने, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है इसी को और ज़्यादा कंफर्म करता है, ये है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो दोस्तों यहाँ मुझे एक थोड़ी अजीब सी ऊर्जा वो महसूस हो रही है इस कार्ड के द्वारा, जो मेरी इंट्यूशन पावर कहती है। वो थोड़ा अजीब सा जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ पे महसूस हो रहा है। और ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने, जिनकी तरफ यहाँ इशारा है, ये व्यक्ति विशेष भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल व्यक्ति भी हो सकता है जो आपका विरोधी हो, आपका शत्रु हो, आपके वेल विशर्स जो नहीं है लाइफ में, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। और उन्होंने आपकी जो साइलेंस है, आपकी जो शांति है मन की, आपकी जो शांति वाली जीवन शैली है, उसको कहीं ना कहीं आपकी जो कमज़ोरी है वो समझ लिया था। ये कहीं ना कहीं आपके साथ इन लोगों ने गेम्स खेले हैं, आपके साथ खेल खेलने की कोशिश की ज़िंदगी में, आपके इमोशंस के साथ खेला, आपके ज़िंदगी में मतभेद इन्होंने बनाने की कोशिश की दूसरों के साथ, दूसरों के, आपके और अपने जो लव्ड वंस उनके बीच में फूट डालने की कोशिश की। ऐसे लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की, और शायद उन्होंने कुछ बातें ऐसी भी की आपके पीठ पीछे जो आपको एक्चुअल में पता नहीं चला उस वक्त। पीठ पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हो सकता है उस वक्त आपके लिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी नज़र आ रहा है दोस्तों, कि खेल जो है अब पूरी तरह से डिवाइन ने पलट दिया इन लोगों के लिए। जो कर्मा का साइकिल, जो चक्र है, वो जब घूम के आ रहा है, तो खेल पलटता हुआ यहाँ दिख रहा है। हो सकता है आपको बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हो, आपको यही लग रहा हो कि ये सारे सिर्फ अभी बातें हैं और कुछ एक्चुअल चेंज आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यकीन मानिए, जब चेंज शुरू होता है तो वो दिल और दिमाग के सूक्ष्म स्तर से शुरू होता है और फिर जाके एक बड़ा रूप लेता है हमारे जीवन शैली के रूप में। तो यही कुछ चेंज हम यहाँ पे मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जो डिवाइन पीछे बैकग्राउंड में क्रिएट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आप अपने जीवन में आगे चल के देख भी पाएंगे, अगर नहीं दिख रहा है अभी आपको। और हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जब इंसान जो है दोस्तों, एक तरीके से ना कहते हैं कि जब अंदर से जब आप जागना शुरू करते हैं, जब आप जागृत होते हैं, अपनी ऊर्जाओं को जागृत करते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, तब कोई भी चेहरा आपके सामने आ जाए, कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, उसकी सच्चाई आपको देखी जाती है। कौन फेक लोग हैं, कौन नकली लोग हैं आपके आसपास जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, और कौन जेन्युइन लोग हैं जो सच में आपके वेल विशर्स हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, और आपको भी प्रेरित करते हैं लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो लोगों का फ़र्क है, ये जो इनके ऊर्जाओं का फ़र्क है, ये आपको साफ साफ दिखने लगता है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब आप जो है किसी के शब्द नहीं, बल्कि उनकी जो नीयत है उसको आप महसूस करने लग गए अपने इंट्यूशन पावर के द्वारा। तो ये यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है। इसी के साथ जो चौथा कार्ड है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो दोस्तों ये आखिरी में जो ये कार्ड आया है, ये बहुत सॉफ्ट, बहुत ही सौम्य ऊर्जा लेकर आया है, लेकिन बहुत गहरी बात भी कह रहा है सेम टाइम पे, इसी वक्त। तो आपके यहाँ पे दिख रहा है कि आपके दिल ने, आपके हार्ट ने, आपके मन ने कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे आपने शायद किसी से शेयर नहीं किया अभी तक। कुछ ऐसी बातें हैं आपके लाइफ की जो आपने अंदर दबा के रखी है, और आपको कोई वर्दी इंसान नहीं मिला, कोई ऐसा लायक इंसान शायद ना मिला हो जिससे आप वो सारी बातें खोल के एकदम पूरी तरह से, बिट्स एंड पीसेस में नहीं, छोटे छोटे रूप में नहीं, बल्कि पूरी तरह से जैसे आप अंदर उस चीज़ को देखते हैं, एकदम एज इट इज, जैसा वैसा का वैसा ही आप उसको
एक्सप्लेन करने की कोशिश की हो, इस तरीके का व्यक्ति अभी तक आपके लाइफ में शायद आपने जज नहीं कर किया है, ऐसा व्यक्ति आपको नहीं दिखाया कि जो बिल्कुल ही ओपन माइंड से आपकी सारी बातों को समझ पाए। और शायद इसी वजह से आपने वो सारी महसूसता की है अपने अंदर। और हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपने ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हार्डशिप्स देखे हैं, बहुत ऐसे बुरी परिस्थितियों को आपने फेस किया है, और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं बल्कि सिर्फ खामोशी से दिखाई दे जाते हैं। और इसी इमोशन की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स इशारा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो दर्द, ये जो पीड़ा, जो यातनाएं आपने सही अपने लाइफ टाइम में, जो भी अपमान, जो लॉस आपने सहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो आपकी इमेज के रूप में, चाहे किसी भी रूप में आपको नुकसान हुआ हो, ये जो सब कुछ, ये जो पीड़ाएं आपने देखी हैं, ये आपको तोड़ने नहीं आई थी, ये आपको गिराने नहीं आई थी। यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं कि ये आपको ट्रांसफॉर्म करने, बदलने आई थी, आपको और ऊंचे लेवल पे आपके दिल और दिमाग को ले जाने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं ये आपके लाइफ में हुए। और हम देख पा रहे हैं कि कभी कभी जो जब दिल टूटता है दोस्तों, लाइफ जीने के समय पे जब कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब आपका दिल टूटता है, तो इसलिए नहीं है कि सब कुछ आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाए। आपको यूनिवर्स ने, डिवाइन ने जो लाइफ दी है, जो ज़िंदगी दी है, उसमें ये जो परिस्थितियाँ आई है वो इसलिए दे दी है कि लाइफ की परिस्थितियों के आने की वजह से आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, चलनी बंद हो जाए, इस वजह से नहीं, बल्कि इसलिए ये सारी परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में आई जो आपको अंदर से और मजबूत बना सके। और ये दिल आपका इसलिए टूटता है कि जो आपके लिए नहीं था वो आपके अंदर से निकल सके, इसलिए भी ये ज़रूरी होता है। तो जो एक ओवरऑल मैसेज इन कार्ड्स के थ्रू दोस्तों जो निकल के आ रहा है, उसमें हम यही देख रहे हैं कि आपको लगातार संकेत मिल रहे हैं, लेकिन वो आपको डराने के लिए नहीं है। लाइफ में जो जिस भी प्रकार के आपको संकेत, जो इंट्यूशन पावर के द्वारा, जो गट फीलिंग के द्वारा आपको अंदर से मिल रहे हैं, वो आपको डराने के लिए नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो आपको जगाने के लिए है, वो आपको जागृत अवस्था में रखने के लिए है। और जो लोग, जो हालात, जो सिचुएशन से या इमोशन से जो आपकी ऊर्जा को पकड़ कर बैठे थे, उनका जो असर है आपके ऊपर अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और हम देख पा रहे हैं कि अब खेल जो है बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही पलटा हुआ है। और जब अंदर की दुनिया बदलती है दोस्तों, तब पूरी दुनिया बदलती हुई दिखने लगती है अपने आप ही। तो आपको बस अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करके रखना है। जैसे जैसे आपके अंदर चेंज होता हुआ दिखेगा, आएगा, जितना जितना आप डिवाइन से कनेक्ट करेंगे, वैसे वैसे बाहर भी आपको वो चेंज नज़र आता हुआ शुरू हो जाएगा। और आपकी जो शिकायत है कि आपको अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा आपके रियल लाइफ में, वो शिकायत भी यूनिवर्स दूर कर देगा आपके लिए। तो यही था कुछ आज का मैसेज दोस्तों। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके जगह के नाम या आपके नाम के इनिशियल के साथ मैच कर सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर गॉड, हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, प्लीज़ हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। चलिए दोस्तों, कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हमारे सामने आए हैं, देखते हैं कौन कौन से इनिशियल्स हैं। तो हमारे पास है लेटर बी, यू, ए, आई, जी, एच, टी, ई, उसके बाद है हमारे पास एफ, एन, एन, हमारे पास है लेटर जे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपकी जगह के नाम या आपके नाम के साथ मैच होते हैं। आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस क्या कहते हैं, आपकी ऊर्जा और इंट्यूशन पावर क्या कहती है इस रीडिंग के बाद, और आप कैसा फील कर रहे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप और सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।